नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का अपने चैनल अरुणोदय क्लासेज पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में संविधान के स्रोतों की। यह बहुत ही ज़्यादा कुछ बच्चों के लिए कठिन बन जाता है, क्योंकि कहाँ से क्या क्या लिया गया है इसको याद रखना ही बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। ठीक है, तो इनको इसमें एक चुनौती और भी है। विधि से संबंधित 3 से 4 चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं। कहाँ से विधि से क्या लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अब विधि की समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है। इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, और मेरी क्लास इसको पूरा ध्यान से आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको सब चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो क्लास शुरू करते हैं हम अपनी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संविधान के स्रोत। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बिल्कुल इसको ना भूलें बिल्कुल भी। संविधान के स्रोत, तो ये जो संविधान के स्रोत है हम इस पर बात करेंगे दोस्तों। तो संविधान के स्रोत पर हम बात करेंगे तो इसको किस तरीके से हमको याद करना है, किस तरीके से मुझे एकदम सरल हो जाए तो मजा ही आ जाए। अगर सरल हो जाए तो मजा ही आ जाए, ठीक है ना। तो वो सरल बनाने की ही मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा सरल लगेगा। तो सभी दोस्तों बिल्कुल एकदम बने रहेंगे मेरे साथ पूरी वीडियो में। आप बचपन में जब गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो बच्चे सबसे पहले क्या याद करते हैं, ABCD याद करते हैं ना। ठीक है, मैं अधिकांश जो तर्क बनाता हूँ वो ABCD से ही बनाता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे इसको, आपको ABCD याद है। ABCD कोई बच्चा कह ही नहीं सकता कि मुझे ABCD याद नहीं है। ABCD FGJR, बताओ दोस्तों क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ABCD FGJR, दिख रहा है बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ABCD FGJR। तो ये ABCD FGJR क्या है इसके बारे में पता लगेगा बस, है ना। आपने देखा होगा एक बहुत प्रसिद्ध गाना भी था जब हम छोटे तो सुनते थे, है ना, कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आगे यहाँ बात करेंगे ना, बस यहीं विराम दे लो, आगे की भावनाओं को जो है अपनी रोके रहो। ठीक है, तो इसमें ए से शुरू करेंगे, लेकिन ए से पहले अगर हम एक चीज देखेंगे तो वह देख लेंगे यहाँ पर 1935 का एक्ट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 1935 का एक्ट, क्योंकि सबसे पहले तो यही विद्वान था हमारे देश में। ठीक है, तो पहले देखेंगे 1935 का 1935 का भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो लिया गया है। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे कि क्या लिया गया है। पहली चीज याद रखेंगे, इसमें जो ली गई है वो लिया गया राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यालय, पहली चीज क्या ली गई है दोस्तों, राज्यपाल का कार्यालय। ठीक है, राज्यपाल के कार्यालय का प्रावधान कहां से लिया गया है, 1935 के एक्ट से। दूसरा लिया गया है CAG कैग, जिसे हम कहते हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, ये हम इसको कहते हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक। ठीक है, अगर संविधान में जाओगे तो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 संविधान का भाग 5, ठीक है, भारत सरकार को कहाँ से आय हो रही है, कितना व्यय कर रहा है, इन सब पर नजर रखता है, यही रखता है। और इसी के माध्यम से राष्ट्रपति जो है, इसकी रिपोर्ट जो होता है, राष्ट्रपति जो है इसी के रिपोर्ट को संसद में पेश करवाते हैं, फिर उन पर चर्चाएं होती हैं। ठीक है, जब हम संसद पढ़ेंगे, भाग 5 पढ़ेंगे तो वहाँ इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका, ठीक है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। ठीक है, तीसरा क्या लिया गया है, PSC, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम कहते हैं लोक सेवा आयोग। देखा होगा आपने, UPSC का नाम सुना होगा ना, लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग, ये जो लिया गया है लोक सेवा आयोग भी कहां से लिया गया था प्रावधान इसका। ठीक है, एक संवैधानिक निकाय है लोक सेवा आयोग, आपने देखा होगा। तो यह भी कहां से लिया गया है, संविधान के 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो ये 3 चीजें 1935 के एक्ट में याद रखना बस, राज्यपाल, ठीक है, नियंत्रक परीक्षक और लोक सेवा आयोग। अब हम बात करते हैं ABCD की। किसकी बात करते हैं, ABCD की। तो सबसे पहले अब याद आया ना, ABCD FGJR, ABCD FGJR। ठीक है, तो हम दोस्तों सबसे पहले पकड़ेंगे ए को। किसको पकड़ेंगे हम, सबसे पहले हम पकड़ेंगे ए को। तो ए में याद रखना 3 देश हैं ए से, जहां से हमने विदेशी स्रोत आते हैं। एक तो है अमेरिका, और दूसरा है आयरलैंड, और तीसरा है दोस्तों हमारा देश ऑस्ट्रेलिया। तो इन तीनों देशों से हमने क्या क्या लिया है, अगले 2 से 4 मिनट में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं अमेरिका। ठीक है, तो A1 है ना, क्या है, अमेरिका, क्या है, अमेरिका। ठीक है,
अब अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आप पढ़ेंगे। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। चलिए, पहली चीज़ अमेरिका से, अमेरिका में अगर याद रखना हो परीक्षा के लिए, ठीक है, सभी याद नहीं रहता है दोस्तों, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, सबको सब याद नहीं रहता है पेपर के दौरान, लेकिन कुछ पढ़ा हुआ ऐसा होता है, दिमाग में ऐसा लॉजिक होता है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो मैं लॉजिक के लिए ही बता रहा हूँ आपको। अमेरिका के लिए थोड़ा सा याद रखना आप, क्या याद रखेंगे, न्यायपालिका। क्या याद रखेंगे, न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका से बात हो रही है तो अधिकांश अगर संभावना है तो अमेरिका ही लगेगा। कैसे, देखो, पहला है दोस्तों न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की क्या सर्वोच्चता, इसी को हम कह देते हैं स्वतंत्रता। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो तभी तो उसकी क्या बढ़ेगी, तभी तो क्या बढ़ेगी भाई, क्या बढ़ेगी, उसकी सर्वोच्चता बढ़ेगी। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। दूसरा क्या रहेगा, न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो गई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय कॉमा उच्च न्यायालय के जजों को हटाना या न्यायाधीशों को हटाना, जजों को हटाना, ठीक है। अच्छा बताओ, किसी को अगर हटाया जाएगा तो कब हटाया जाएगा, कोई गलत काम करेगा तो क्या गलत करने वाले व्यक्ति को अगर हटाया गया तो समाज में क्या हो रहा है, न्याय कि अन्याय, न्याय हो रहा है ना, छिपा हुआ मिलेगा न्याय, अमेरिका में न्याय। तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। विधि का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया, मतलब कानून, ठीक है, ठीक है। कानूनों की क्या करती है, रक्षा करती है। कौन करती है, सर्वोच्च न्यायालय तो करती है, ये मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। तो यहाँ भी कानून की रक्षा करना, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या होता है, न्याय होता है। चौथी चीज देखेंगे यहाँ पर, चौथी चीज सर्वोच्चता हो गया, हाँ ठीक है। चौथी चीज देखेंगे यहाँ पर मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, ये भी हमने अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। अब मैं अगली स्लाइड खोलता हूँ, ठीक है, अगली स्लाइड खोलता हूँ। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप कहोगे फिर बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले करो, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल, ठीक है। अब कौन सा था, 5 छठा, 5 वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर क्या लिया गया है, महाभियोग। महाभियोग देखा होगा आपने, अनुच्छेद 61 में दिया गया है भाग 5 में, जिसके द्वारा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है कुछ गलत करने पर। तो छठा जो है, छठा क्या है भाई, छठा है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपने देखी, ये सब चीजें आपने देखी, न्यायपालिका की सर्वोच्च स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजों को हटाना, विधियों का समान संरक्षण, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। अब एक ए तो हो गया, अब दूसरा वाला ए कौन सा होगा भाई, दूसरा ए होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। A2 से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम देखते हैं हमने क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से, हाँ ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, इसको पकड़ बना लो से, ठीक है। पहला क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची, देखा होगा संविधान की 7वीं सूची में दे रखी है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है, सूची में वह विषय रखे जाते हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने एक साथ बना दिया तो संसद को वरीयता दी जाएगी, मतलब केंद्र को वरीयता दी जाएगी। दूसरा क्या है, ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक, दूसरा क्या है, संसद की संयुक्त बैठक,
संसद की संयुक्त बैठक, मतलब लोकसभा राज्यसभा की एक साथ बैठक कौन सा अनुच्छेद में दी हुई है, ये भी 108। संविधान का कौन सा भाग है, वो 5वां भाग है। तो हमने देख लिया ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला ए, तो अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तीसरा वाला ए जो है दोस्तों, उसका नाम है आयरलैंड। समय रहते ही बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले करेंगे। आयरलैंड, ठीक है, इसे हम आयरिश गणतंत्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। आयरलैंड, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया है भाई, पहली चीज़ राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं उनका क्या नामांकन, एक तो ये लिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या लिया गया है, दूसरा हमने क्या लिया है, राष्ट्रपति की, दूसरा हमने दोस्तों लिया है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की जो किस प्रकार से राष्ट्रपति को चुना जाएगा वो भी हमने यहाँ से लिया है। तीसरी चीज हमने दोस्तों यहाँ से जो ली है वो ली है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निगम घड़ी वहां रख दो सामने, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये चीज हमने आयरलैंड से देख ली। तो अमेरिका हमने देख लिया, अमेरिका में क्या था, न्यायपालिका था, वहां पे तो न्याय को आप पकड़ लो सही से। और उसके बाद आपने देखा अमेरिका के बाद में कौन पड़ा था देश, ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आयरलैंड। आयरलैंड में क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का नामकरण। तो इसमें आपको कीवर्ड क्या मिल रहा है, राज्य है, देख लो आप चाहें, है ना, रा, बिल्कुल जो कीवर्ड क्या है यहाँ पर, बल्कि क्या कहेंगे हम, कीवर्ड इसका यहाँ पर रा, क्या रखेंगे और आयरलैंड में रा, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड, इसको याद रखना। रा से ही राज्य सही बाबा, रा से ही राज्यसभा है और रा से ही राष्ट्रपति है और रा से ही ठीक है, हाँ ठीक है। तो रा से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ए तो कंप्लीट हो गया भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है बी, ABCDFGJR। तो बी से हम देखते हैं बेटा, बिल्कुल बी से हम देखते हैं ब्रिटेन। बी से क्या है, ब्रिटेन। इसमें याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें पकड़ लो इस शब्द को, इसमें अगर पकड़ना है तो ये शब्द पकड़ लो, ये वाला, कोई बात नहीं, इसको सही से लिखता हूं, ब्रिटेन। और इसमें जो शब्द पकड़ना है आपको, वो क्या शब्द पकड़ना है, विधि, दिख नहीं रहा सही से क्या पकड़ना है, विधि, विधि पकड़ लेना, बिल्कुल विधि। विधि का मतलब आपको पता है ना, कोई नियम या कानून। ब्रिटेन का बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल। अमेरिका में पकड़ा क्या था, न्याय। फिर उसके बाद क्या पड़ा, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। फिर आयरलैंड में क्या पड़ा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। फिर क्या था, के बाद राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन या नामांकन। और फिर तीसरा था, आपको पता है, राज्य नीति निर्देशक तत्व। ब्रिटेन में पकड़ लेना विधि, ठीक है। अब देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अमेरिका के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है बेटा। ब्रिटेन से हमने क्या किया दोस्तों, अब देखेंगे। सबसे पहले देखो आ रहा है ना, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता। तीसरा था विधायी प्रक्रिया। याद हो गया भाई, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, विधायी प्रक्रिया। अब ये जो विधि है कौन बनाता है भाई, संसद ही तो बनाती है, तो हम कह देंगे संसदीय प्रणाली। अगर ऐसे याद कर लोगे तो जीवन भर याद रहेंगे, बिल्कुल बुढ़ापा आ जाएगा, अपने पोतों को पढ़ाओगे इससे ही। संसदीय प्रणाली। अब हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली कैसी है भाई, द्विसदनीय है। सब चीजें आसान हो जाती हैं अगर आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगा लें तो। हमारी संसदीय प्रणाली कैसी है, द्विसदनीय तो है, लोकसभा और राज्यसभा। अब आपने देखा होगा जो हमारी जो संसदीय है, द्विसदनीय है, उसमें लोकसभा में चुनाव होता है।
तो जो मंत्रिमंडल है वो कहाँ बैठता है, जिसे हम पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है, तो मंत्रिमंडल प्रणाली भी यहां से ली गई है। ठीक है, सातवीं चीज कि सर्वाधिक मत वाला ही जीतेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी की विजय होगी। यह प्रणाली भी हम कहां से लाए, सर्वाधिक मत वाले की विजय वाले दल, सर्वाधिक मत वाले दल की विजय, विजय। ठीक है, तो ब्रिटेन से हमने लिया विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, विधायी प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। फिर हम देखा मंत्रिमंडलीय प्रणाली, और तो देखा सर्वाधिक मत देने वाले की, सर्वाधिक मत देने वाले की विजय। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है ना, ठीक है। ब्रिटेन बीवी खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बिल्कुल। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका बिल्कुल। ठीक है, चलो मैं देखता रहता हूँ कंप्यूटर में कि कहीं मैं सामने तो नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब सी है, सी से कनाडा, सी से कौन है, कनाडा। ठीक है, इसमें संघों को पकड़ लो। क्या पहला क्या दिया है इससे, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। ठीक है, इसे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका भी कहते हैं, कनाडा को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था, कैसी संघीय व्यवस्था होगी, सशक्त केंद्र, मतलब केंद्र मजबूत होगा। ठीक है, संघीय व्यवस्था वहां होती है जहां पे केंद्र से राज्यों की ओर शक्तियां जा रही होती हैं, वो संघीय व्यवस्था होती है, संघीय प्रणाली। और अगर राज्यों की शक्तियां छीन करके केंद्र के पास आ रही है, वो एकात्मक प्रणाली होती है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था कैसी होगी, सशक्त केंद्र। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कैसी है। ठीक है, तो दूसरा क्या है भाई, दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति, तो इसको भी याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, केंद्र सरकार के सहयोग से तो होती है। तो कैसी संघीय व्यवस्था नहीं हुई ना, क्योंकि राज्य के लिए है राज्यपाल, तो राज्य काम करेंगे, लेकिन कौन कर रहा है, केंद्र। तो ये लक्षण हुआ एकात्मक का। ठीक है, और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी। ठीक है, परामर्श मतलब कोई सलाह, परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। तो ये तीन चीजें ली गई हैं हमने कनाडा से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है भाई, बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका है, हमने वहां से क्या क्या लिया है। पहला तो संविधान संशोधन कहां से लाए, इसकी प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी कहां से लाए हम, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी हम कहां से लाए, दक्षिण अफ्रीका से लाए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहां से लेकर के आए, दक्षिण अफ्रीका से, याद रखना इसको बिल्कुल। ठीक है ना, और दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों, ये पहले भी आया, अभी आयरलैंड में भी देखा होगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब वहां पर है नामांकन, निर्वाचन। कैसे याद रखेंगे इसको, दम है तो निर्वाचन का मतलब क्या होता है, चुनाव लड़ना, तो दम है तो चुनाव लड़ो। देखो अभी आपने आयरलैंड देखा होगा, आयरलैंड देखा ना, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, इनका मतलब इनके लिए चुनाव नहीं होना, 12 सदस्य है। और यहाँ पे क्या कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, दै से दक्षिण अफ्रीका, और दै से ही दम, दम है तो क्या करो, चुनाव लड़ करके आओ। दम है तो कैसे आओ भाई, चुनाव लड़ करके आओ। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से 2 प्रावधान है। तो डी भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बचा फ्रांस, देखो उसी क्रम में चल रहा है, ABCDFGJR, बस फ्रांस। फ्रांस से क्लियर की गणतंत्र व्यवस्था, कि भारत कैसा राष्ट्र बनेगा, एक गणतंत्र प्रणाली वाला, गणतंत्र प्रणाली वाला। ठीक है, गणतंत्र प्रणाली का मतलब क्या होता है पता है, जब आपका राष्ट्र का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति, अगर वो चुनाव के माध्यम से चुना जा रहा है तो आपका देश कैसा है, गणतंत्र है। और अगर नहीं चुना जा रहा है वो चुनाव के माध्यम से, तो वह गणतंत्र नहीं है। जैसा आप देखेंगे सऊदी अरब, सऊदी अरब गणतंत्र राष्ट्र नहीं है, भारत है। आ रही बात समझ नहीं आ रही। तो जैसे अब देखा ब्रिटेन, देखा ब्रिटेन गणतंत्र राष्ट्र नहीं है। ठीक है ना, तो क्योंकि वहां पर आपने देखा राष्ट्रपति का कोई चुनाव नहीं होता, राजा रानी चल रही है ऐसे करके, तो गणतंत्र प्रणाली। अब आपकी प्रस्तावना में
अगला टॉपिक हमारा वही है, प्रस्तावना ही पढ़ेंगे। प्रस्तावना में एक विचार दिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब भाईचारा, मैंने पिछली क्लास में बताया था। यह भी हमने प्रस्तावना में जो विचार लिया है, कहाँ से लिया है? फ्रांस से। तो फ्रांस भी हो गया। अब देखते हैं जी से जर्मनी। जी है ना, देखो समाप्ति हो रहे हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है कि अगर आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार रोक लिए जाते हैं, ठीक है, प्रतिबंधित हो जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, तो वो जो मौलिक अधिकार है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, कुछ समय के लिए जो प्रतिबंध लगाया जाता है, यह प्रणाली कहां से ली गई है? जर्मन। अब कैसे याद रखोगे? हिटलर कहां था भाई? हिटलर कहां का था? हिटलर जर्मनी का। वहां पे लोगों के नाम के अधिकार की कोई बात ही नहीं थी। याद रख लेना, बिल्कुल सही। हिटलर तो जर्मनी के, जर्मनी का हिटलर, ठीक है। तो हिटलर जो था वो क्या था? लोगों के अधिकारों की बात ही नहीं करता था। तो बस समझ लेना, जहां पे मूल अधिकार रोक लिए जाएंगे तो कौन रोकेगा? हिटलर जैसा तानाशाही रोक सकता है, तो जर्मनी की बात होगी। जी हो गया। अब बचा जे। जे से है जापान। क्या है दोस्त? जापान। जापान से क्या लिया गया भाई? विधि के समक्ष समानता। ये विधि वाला बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना, बड़े बड़े एग्जाम में तो बहुत ज्यादा। विधि के समक्ष, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। जापान से क्या लिया गया मेरे दोस्तों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको याद रखना जापान से, ठीक है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देख रहे हो ये अरुणोदय? इसको यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा सर्च करो, इसको ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब जे हो गया, है ना। अब एक और बचा है दोस्तों, कौन सा बचा है? वो आर वाला, रूस। रूस से क्या लिए गए हैं भाई? एक तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, रूस से एक तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं, और इसमें भी प्रस्तावना, जैसे फ्रांस में लिया था ऐसी इसमें जो प्रस्तावना है हमारी, उसमें जो न्याय है, या तो न्याय कह दो, हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, ठीक है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। सबको वोट डालने दिया जाएगा, सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ये सब चीज़ें। आर्थिक न्याय मतलब, ठीक है ना, रोजगार सबको मिलेंगे, ठीक है ना, रोजगार करने का अवसर पैदा कर जाएंगे। सामाजिक मतलब समाज में भेदभाव नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से है, ठीक है ना, इस प्रकार से है। अब आप देखो, आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं तो आपको कुछ याद नहीं रखना। 1935 का एक्ट है, उसके बाद क्या रखना है, ठीक है, ABCD, इधर ध्यान दो सब लोग, FGJR, बताओ यही तो है ना? यही तो है। ABCD, ए से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, सी से क्या है? कनाडा, डी से दक्षिण अफ्रीका, एफ से क्या है? फ्रांस, जी से क्या है? जर्मनी, जे से क्या है? जापान, और आर से क्या है? रूस। इन सबको हमने देख लिया, ठीक है। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, बिल्कुल अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आपसे एक ही अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें इस समय प्रोत्साहन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप मुझे और हमारी टीम को अगर इस समय किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो वो है केवल प्रोत्साहन। अगर हमें प्रोत्साहन मिल जाएगा तो हमें कुछ और नहीं चाहिए, केवल हमें आपसे प्रोत्साहन चाहिए। आप हमें प्रोत्साहन देते रहिएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आपको केवल प्रोत्साहित करना है, और प्रोत्साहित केवल इसलिए करना है ताकि हम अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा डेवलप कर सकें, ठीक है ना, क्षमताओं को और ज़्यादा निखार सकें, ठीक है ना। जैसे आपके पास आपकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। तो मेरे पास मेरी ऊर्जा का स्रोत आप हो। तो आप सभी जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, खासतौर से स्टूडेंट्स, आप सब मेरे लिए स्रोत हो, मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत हो। आप ही मेरे सूर्य हो, आप ही मेरे प्रकाश हो, आप ही मेरे ऊर्जा हो। और आज सौगंध है आपको, बिल्कुल, क्योंकि आप भी किसी न कहीं से आपके भी ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो आप जिस प्रकार से अपनी ऊर्जा के लिए अपनी ऊर्जा के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर हो, ऐसे हमारी ऊर्जा के लिए भी ध्यान रखेंगे कि हमारी ऊर्जा का स्रोत कौन है? आप भी। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। धन्यवाद।